यहाँ पर मैं आपसे मैक लेयर के बारे में एक जनरल डिस्कशन करूँगा और यह जनरल डिस्कशन होगा वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक वायरलेस मीडियम, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वायरलेस मीडियम जो होगा ये क्या होगा, ये शेयर्ड होगा। इस वायरलेस मीडियम का क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और ये शेयरिंग पॉसिबल होगा थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस, थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस। यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल वायरलेस मीडियम होगा उस वायरलेस मीडियम को शेयर्ड किया जाएगा मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस के द्वारा, ठीक है। तो जब भी यदि कोई वायरलेस मीडियम मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू शेयर किया जाता है तब हमें कुछ ना कुछ स्पेशल मैकेनिज़म्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तब हमें कुछ ना कुछ स्पेशल मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है और ये जो मैकेनिज़्म होता है, ये जो मैकेनिज़्म होता है ये एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। यानी कि मीडियम का कितना एक्सेस करना है और उस एक्सेस का कंट्रोलिंग कैसे होना है उसके लिए हमको एक मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है इसको कैरीड आउट करने के लिए, ठीक है, यानी कि मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीड आउट होती है बाय द सेकेंड लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको यह बताया कि वायरलेस मीडियम को हमको शेयर्ड करना होता है बाय मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस, इसलिए हमें एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम मीडियम का कितना एक्सेस हो रहा है उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म जो है वो डिफ़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है OSI रेफरेंस मॉडल के सेकेंड लेयर की, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल का सेकेंड लेयर तो वो कहलाता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है, वो कहलाता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो अब यदि हम इसमें और ज़्यादा डिस्कशन करें तो एक और जो मॉडल आता है जो रिलेटेड है वो है IEEE 802 रेफरेंस मॉडल, IEEE 802 रेफरेंस मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डेटा लिंक लेयर है इस डेटा लिंक लेयर को और डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसे डिवाइड किया गया है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर में भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डेटा लिंक लेयर को, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मैक लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन जो मोटिव है वो मैक लेयर को डिस्कशन करना है, तो हम यहाँ पर मैक लेयर को ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैक लेयर जो होता है, ये मैक लेयर क्या करता है, ये डायरेक्टली ऑपरेट करता है, ठीक है। मैक लेयर जो है वो डायरेक्टली ऑपरेट करता है ऑन टॉप ऑफ फिजिकल लेयर। जो मैक लेयर होता है वो ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर के टॉप पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैक लेयर फिजिकल लेयर के टॉप पे ऑपरेट करता है, इसका मतलब ये है कि मैक लेयर के पास फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। मैक लेयर के पास जो होता है फुल कंट्रोल होता है ओवर द मीडियम, ठीक है। मैक लेयर के पास क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है ओवर द मीडियम, ठीक है। अब हम आते हैं मैक लेयर के मेन फंक्शन पे। मैक लेयर के मेन फंक्शन, ठीक है।
तो मैक लेयर का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि इसकी मदद से हमको डिसाइड करना होता है, ठीक है। इसकी मदद से हमको क्या करना पड़ता है, यह डिसाइड करना है कि जब भी कोई नोड एक्सेस करेगा एक शेयर्ड मीडियम को, ठीक है। जब भी कोई नोड या डिवाइस एक्सेस करेगा किसी भी शेयर्ड मीडियम को, तो हमें जो भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कोलाइजन्स हो सकते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। हमें या तो कोलाइजन होने से बचाना है या फिर कोलाइजन होने के बाद उस कॉन्फ्लिक्ट या उस लॉस को क्या करना है, हमें कम करना है, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट या कोलाइजन हो सकता है, ये कंपीटिंग नोड्स, जो भी नोड्स आपस में compete करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ मैक लेयर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक लेयर का है वो ये है कि मैक लेयर की मदद से हम करेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन में हुए एरर को, ठीक है। मैक लेयर्स की मदद से हम करेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन एरर्स को, ठीक है। अब ये जो एरर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, ये एरर्स हो सकते हैं फिज़िकल लेयर पे हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैक लेयर कम्युनिकेशन के दौरान जो भी फिज़िकल लेयर पे एरर हुए होते हैं उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ यही मैक लेयर कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है। अदर एक्टिविटीज़ का मतलब हो सकता है यहाँ पर फ्रेमिंग, एड्रेसिंग और साथ ही साथ फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को भी मैक लेयर क्या करता है, यहाँ पर परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए जो हमारे पास मीडियम एक्सेस कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उन प्रोटोकॉल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनकी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए मैक प्रोटोकॉल की जो पहली कैटेगरी है वो है कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल, ठीक है। और दूसरा होता है कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए मैक प्रोटोकॉल को बेसिकली 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हमने किया है, कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स और कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स। कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स और कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स के भी और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप्स के नेम्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल, ठीक है। कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल जो है एक मैक प्रोटोकॉल का ही टाइप है, ठीक है। देखिए, कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला होगा फिक्स्ड असाइनमेंट प्रोटोकॉल और दूसरा हो सकता है डायनेमिक असाइनमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब फिक्स्ड असाइनमेंट के भी कुछ टाइप्स हैं और डायनेमिक असाइनमेंट के लिए भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास फिक्स्ड असाइनमेंट मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हैं FDMA, TDMA और CDMA, ठीक है।
ये एक्सेस टेक्निक्स होने के साथ साथ एज अ प्रोटोकॉल्स भी यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पर यूज़ किया जाता है इन्हें? वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने बताया था कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल का, वो हमने बताया था डायनेमिक असाइनमेंट। डायनेमिक असाइनमेंट, ठीक है। अब देखिए डायनेमिक असाइनमेंट में जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं वो हैं पोलिंग, टोकन पासिंग, रिजर्वेशन बेस्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में। कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स में यहाँ पर आ जाएंगे आपके एलोहा, CSMA, MACA और MACAW, ठीक है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।